शादी हो गई? हाँ जी। पत्नी पति क्या बोलते हैं? और अभी तो रुको, पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। क्या क्या गाली दे के बोलते हैं? वो तो ऐसे ही बोलते हैं, बस अब गाली मैं दे नहीं सकती ना सबके सामने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो गाली के आगे क्या बोलते हैं आपको? प्रिय बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं सर, डायरेक्ट। ठीक है, तो आप शिकायत बहुत करती हो ना, इसलिए गाली देते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा ये बताओ, आपका बेटा है? मेरे 2 बेटे हैं। क्या बोलते हैं वो आपको? मम्मी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। माँ बोलते हैं ना? हाँ जी। अब आप एक हो ना? नहीं। हाँ लेकिन जी। आपके पिता आपको बेटी बोलते हैं, भाई बहन बोलता है, पति पत्नी कहता है और बेटा माँ कहता है। आप एक ही हो ना? रुको जरा। और पति क्या नाम से बुलाते हैं? सर अभी तो बताया था, आप तो बड़ी जल्दी भूल गए। सॉरी सॉरी सॉरी। तो आप भी कहाँ याद रख पा रही हो? भगवान 33 करोड़ नहीं होते, एक होते हैं। सर मेरे पति को बोलना, अभी कहो मेरा नाम शालू है और आप उनको गाली नहीं दोगे। सर प्लीज मेरी मदद करो। कहाँ पति शराब पीते हैं क्या? नहीं 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 नहीं। फिर काहे किस बात? तो आप गुस्सा दिलाती होंगी पति को। पता नहीं सर किसका जुनून सवार होता है, पता ही नहीं। RSS में है। नहीं तो आपको गाली ही देते हैं, कभी प्यार भी करते हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही है। प्यार पता नहीं कैसा प्यार है, समझ में ही नहीं आया आज तक 18 साल में। ये बाबूराव का स्टाइल है। प्यार नहीं करते अच्छे से? नहीं। समझ में नहीं आता, टेढ़ा मेढ़ा प्यार है कुछ। ये कैसा होता भाई? चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप। सुबह को कुछ और, शाम को कुछ और, दोपहर को कुछ और, रात को कुछ और, पता नहीं समय के साथ बदल जाता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। अच्छा, बाहर वालों के सामने कुछ और, पड़ोसियों के साथ कुछ और, रिश्तेदारों के साथ कुछ और अभी तो रुको। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? गाली देते हैं वैसे तो ठीक है। बड़ा हरामी हो बेटा। तो कोई बात नहीं, कान में रुई लगाए रहो, सुनते रहो, क्या करोगे? कई बार लगाने की कोशिश भी करी है, फिर मुझे सुनाई नहीं आता, औरों की भी बात सुनाई नहीं आती सर। मजा आया। अरे तो पति जब गाली दे तो रुई लगाए रखो, बाकी की सबकी सुनो। सर दुकान पे से बार बार कई बार आ जाते हैं, कहाँ तक रुई लगाऊंगा और निकालूं, परेशान और हो जाऊंगी ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। मैं तो। अच्छा रुई ना लगाओ तो उनकी गाली को सर लीड लगा लिया करूं। इग्नोर कर दो, उनकी गाली इग्नोर कर दो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सुनो ही मत। फिलहाल तो कर ही रही हूँ, इसीलिए आपके पास आई बस थी। ऐसे 18 निकल गए, ऐसे और निकल जाएंगे। गई बहुत थोड़ी रही। अभी जो एक बहन जी बता रही थी कि मेरे पति मुझे लेने नहीं आ रहे हैं, ये मेरे साथ भी हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं 2-3 महीने मायके रही, फिर मेरे दिमाग में आया कि चल अपने घर को, यहाँ कुछ ना रखा, खामोखाम की बात बिगड़ जाएगी। बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। और मैंने अपना पैकिंग करी, अपना बोइया बिस्तरा उठाया और मैं आ गई घर पे। हाँ जी। घर पे आके मुझे सबने देखा तो सबको शौक लग गया कि हो पता ना कैसे आ गई। मैंने कि ऐसे ही रहूंगी अब तो यहीं पे ही। सही है। आपके विचार कितने पवित्र हैं। सही करा मैंने। हाँ मैंने यही तो समझाया उस बहन को। हाँ अब तो मैं ऐसे ही रहती हूँ, शेरनी बन गई सर आपके कहने से। शेरनी बन गई अब हाँ। तो पति सुरक्षित है कि नहीं शेरनी से? पहले सब लोग मुझसे कहते थे तो मैं रोती थी। हाँ। लेकिन उन्होंने मुझे रुला लुआ के इतना मजबूत कर दिया है हाँ। कि अब मैं सीधी दहाड़ मारती हूँ। खोपड़ी तोड़ साले। तो वो लोग रोते होंगे अब। अब वो परेशान हो जाते हैं, घर में से चुप निकल जाते हैं। सही है। करा गुरुजी मैंने। सही है, सही है। सास आपकी परेशान रहती है आपसे क्या? बहुत बुरे हैं हम। नहीं सास परेशान नहीं रहती, प्रॉब्लम तो पति से ही है। लेकिन मेरी सास की ये प्रॉब्लम है कि वो अपने बेटे को नहीं समझाती हैं। रुको जरा। कह देती हैं हाँ सही कह रहा है, सही तो है, ऐसे ही होए करे। अरे ऐसा कैसा होए करे है? ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। सही है। मैंने बोला है मम्मी को, मैंने कि थोड़ा सा अपने बेटे को भी समझाया करो। मतलब आप उनसे बोला करो कि इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए अपनी पत्नी से, वो भी तो तेरे लिए ही आई है। सही है, सही है। मेरे अड़ोसी पड़ोसी से भी कहते हैं कि पता नहीं आप कैसे रह रही हो, कैसे झेलती हो इनको। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैं कहती हूँ अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहीं ठिकाना ही नहीं है।
बस यही है कि चलो जैसा ऊपर वाला रखेगा वैसे रह ही रहे, पर मैं खुश रहती हूँ। और अभी तो रुको, ठीक है। भागवत में जाती हूँ, खाटू श्याम के प्रोग्राम तो मैं कहीं के भी नहीं छोड़ती। शाबाश बेटा। पति जाने देते हैं? मेरे घर वाले तो यूँ कहते हैं, वैसे तो घर में दंगा रखती है, वैसा भागवत और उसमें जाती है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो मैंने कि फिर क्या करूँ, आप बतला एक लिया काम करो करो, मुझसे। आप पति को कल ले आना, प्रश्नोत्तरी में मैं समझाऊंगा, वो कभी गाली नहीं देंगे आप नहीं। को, यदि आप कल ले आई उनको तो गुरुजी आप यहीं के माध्यम से ये संदेश दे दो कि जहाँ भी शालिनी शर्मा के पति हो वो कल को प्रश्नोत्तरी में जरूर आए। कुछ भी। अरे ये भी हम ही कहें तुम ना हाँ लाओ। सर, नहीं मुझे आप ही की मदद चाहिए, मैं हर जगह से टूट चुकी हूँ। तो फिर इनके पति जहाँ हो, क्या नाम है? पंकज कुमार शर्मा। पंकज कुमार शर्मा जी कल की प्रश्नोत्तरी में जरूर आए, है ना? नहीं। उनकी पत्नी बहुत दुखी हैं और उनको गाली ना दें, हम समझाएंगे आपको। बिल्कुल हम समझाएंगे, गाली ना दें अपनी पत्नी को। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा। सही है। धन्यवाद गुरुजी, मैं बहुत खुश हूँ। कल मैं कलश यात्रा में नहीं गई थी, किसी ट्रेजेडी होने की वजह से मुझे वहां जाना पड़ा, लेकिन मैं पूरी रात इतनी परेशान रही और मैं आज 2 बजे ही आके बैठ गई, यहाँ से आपको देखती रही। मैंने कहा कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। और अभी भी मेरा कोई जाने का मन नहीं है। अगर आप रात को यहीं रुको तो मैं भी रुक जाऊंगी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ठीक क्या है, करूं मैं? अभी तो आपको पति की जरूरत है, पति के पास जाइए। नहीं।